हेलो दोस्तों, स्टडी टुगेदर में आपका स्वागत है। जैसे कि एमसीक्यू का जो डिस्कशन है साइंस और एसएसटी का कंप्लीट चल रहा था, आपका कुछ चैप्टर कंप्लीट हुआ था, लेकिन मेरे को रिक्वेस्ट आया कि जो लाइट चैप्टर से कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने के लिए बच्चे जो हैं वो रिक्वेस्ट किए हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज जो डिस्कशन होगा फिजिक्स से, क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका जो लाइट चैप्टर है उसके ऊपर एमसीक्यू कुछ मैं लाया हूँ 25 एमसीक्यू, और उसके ऊपर डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, आपको जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्क्रीन में आपको स्लाइड में क्वेश्चन मिलता है, तो आज स्लाइड नहीं हो पाया, थोड़ा सा काम था। तो इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ सेट है 25 क्वेश्चन का जो सेट है उसका लिंक, पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, और उसके साथ साथ ये वीडियो को देखें। क्वेश्चन आप चाहे तो प्रिंट आउट करके वैसे भी कर सकते हैं, या तो मोबाइल में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और मेरे पास है प्रिंट आउट फॉर्मेट, ठीक है, क्वेश्चन का, तो मैं यहाँ से डिस्कस करूंगा। आप प्रिंट आउट कर लीजिए उसको, या तो मोबाइल में ही जो है क्वेश्चन देख के आप डिस्कशन जो है इसको कर लीजिए। एक बार खुद से कर लीजिए, मेरे हिसाब से सही रहेगा। आप एनालाइज कर पाओगे कि आपका कितना मार्क आया 25 से, और कुछ डाउट क्वेश्चन है तो वो भी आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट चैप्टर जो है मैं बस यहाँ पे आंसर लिखते जाऊंगा। क्वेश्चन तो आपके पास है पीडीएफ, जैसे बोला आप देखोगे, और यहाँ पे बस क्वेश्चन रीड करूंगा मैं, जो कंसेप्ट जो रिलेटेड होगा, ठीक है, समझाना चाहिए, थोड़ा सा हिंट्स देते हुए जाऊंगा, और उसके साथ मैं आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या दिया है। क्रिस्टलाइन लेंस आर मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन लेंस होता क्या, पहला बात तो कंफ्यूजन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो आप पढ़े हो कि जो आई होता है, ठीक है, आई का शेप कुछ इस तरह का होता है। मान लो कि कुछ रफ फिगर में एक तो बना दे रहा हूँ आई का। ठीक है, तो ये में आई में ये यहाँ पे क्या होता है, लेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, लेंस होता है। ये आई लेंस है। ठीक है, आई लेंस, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस, ये ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आपको बोला ये ट्रांसपेरेंट लेंस है, तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि आई लेंस जो है उसी को क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, कनकेव पढ़े हैं, कन्वेक्स पढ़े हैं, क्रिस्टलाइन तो नहीं पढ़े हैं। ऐसा नहीं है, जो आई का जो कन्वेक्स लेंस है उसको ही क्रिस्टलाइन लेंस बोलेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट इन नेचर है। ठीक है, और इसमें पूछा है कि क्या क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो किससे बना हुआ है। ठीक है, अगर बॉडी में कोई लेंस है, ऐसा तो नहीं कि वो ग्लास से बना होगा कि प्लास्टिक से बना होगा। ठीक है, ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। किससे, प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1 का सी। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन लेंस आर मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, आइरिस होता है, ये सिलियरी मसल यहाँ पे होता है इसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, और ये कर्निया है, यहाँ पे रेटिना होता है। ये बेसिक सा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस या तो आई लेंस। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। नंबर 2 क्या दिया है, वेयर इज द बॉल प्लेस्ड इन रिलेशन to the torch reflector between the focus and center of curvature, at the center of curvature, at the focus, between the pole of the mirror and its focus. ठीक है, where is the bulb placed in relation to the torch reflector. ठीक है, पहले समझते हैं क्वेश्चन को, टर्च रिफ्लेक्टर क्या होता है। ठीक है, मान लो कि एक टर्च बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्विच है टर्च का। ठीक है, मान लो कि एक टर्च है, आपको पता होगा टर्च का शेप नॉर्मली क्या होता है, कुछ इस तरह का शेप आपको मिलेगा। ठीक है, टर्च में जहाँ बल्ब लगा होता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ शेप मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे टर्च का रिफ्लेक्टर क्या होता है, जो यहाँ पे आप देखे होंगे टर्च जो होता है, ये जो बेंडिंग वाला पर्सन है, ये इसी को बोलते हैं टर्च रिफ्लेक्टर। ठीक है, ये जो है ये है टर्च रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, लाइट रेज जो होते हैं टर्च से, इधर से जो आएगा ये तो ऐसे ही जाएगा। मान लो कि इधर से कुछ लाइट रे आ रहा है, इधर से कुछ लाइट रे आ रहा है, इधर से कुछ लाइट रे ऐसे आ रहा है। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे पैरेलल रे बनाएगा। क्या बनाएगा, ऐसे पैरेलल रेज बनाएगा। ठीक है,
और यही बोल रहा है, देखो जो टर्च रिफ्लेक्टर है, ये टर्च रिफ्लेक्टर हुआ, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, बल्ब को कहाँ प्लेस किया जाता है या क्या किया है, ठीक है, एट द फोकस। हमें पता है कि अगर पैरेलल बीम आते हैं, पैरेलल रेज जो आते हैं और वो एक पॉइंट में मीट करते हैं, एक पॉइंट में मीट करते हैं, तो पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो वही आपको आंसर यहाँ पे करना है, ठीक है। जो बल्ब है वो टर्च रिफ्लेक्टर में कहाँ पे यूज होता है, एट द फोकस। फोकस का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, नंबर 2 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ट्राई करें। क्वेश्चन 3 क्या है, देखो, A student sitting on the last bench in the class cannot read the writing on the blackboard clearly, but he can read the book lying on the desk clearly. Which of the following statement is correct about the statement? पहले सिचुएशन को समझिए क्या दिया है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे मान लो कि क्लास है, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट बेंच में, मान लो कि ये लास्ट बेंच है, लास्ट बेंच में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो लास्ट बेंच में जो स्टूडेंट्स बैठा हुआ है वो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में मान लो कुछ लिखा हुआ है, उसको नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसको विजिबल नहीं हो रहा है, बट स्टूडेंट अपने डेस्क में जो बुक रखा हुआ है वो अच्छे से देख पा रहा है। मतलब क्या, मतलब दूर का चीज, ठीक है, फार वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसको क्या हो रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, और जो नियर वाला है उसको विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज का नॉलेज होना चाहिए। दो टाइप का बीमारी होता है, डिजीज होता है, ठीक है, आई से रिलेटेड, जो हमेशा क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है, अगर नियर वाला मान लो कि सही दिख रहा है और फार वाला नहीं दिख रहा है, वो वाला बीमारी को क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया, ठीक है। और इसका उल्टा, मान लो कि नियर वाला कोई पर्सन को नहीं दिख रहा है और फार वाला मतलब डिस्टेंट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये जो दो बीमारी है, बेसिक्स है, क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ऐसे जो क्वेश्चन है ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है, टर्म 1 के एग्जाम के लिए, लेकिन ये बेसिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा जो है क्लियर होना चाहिए डाटा। तो ये क्या बोल रहा है, अगर ऐसे होता है तो क्या होगा, ये बीमारी होगा मायोपिया। तो इसमें दिया क्या है पॉइंट, देखो पहला ऑप्शन है द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज रीच्ड अवे। जो नियर पॉइंट है वो दूर चले जाएगा, अगर दूर चले जाता तो नियर वाला कैसे दिखता, तो ये गलत हो जाएगा। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई कम क्लोजर टू हिम। जो नियर पॉइंट है और कितना क्लोज आएगा, वो तो सही है, नियर पॉइंट वाला क्लोज है इसलिए ना दिख रहा है। द फार पॉइंट ऑफ हिज आइज रिसेड अवे। द फार पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज कम क्लोजर टू हिम, ठीक है। जो फार पॉइंट है, मतलब इतना में दिखना था मान लो, ठीक है, वो नहीं दिख रहा है, मतलब जो फार पॉइंट है वो कहाँ आया, नियर आया है, ठीक है। तो लास्ट वाला आंसर जो है नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ध्यान देना। द नेम ऑफ द डिफेक्ट ऑफ विजन व्हिच कैन बी करेक्टेड बाय डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इसी से पूछा है, देखो, ठीक है। मतलब वो डिफेक्ट का नाम बताओ जिसमें डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस जो होता है कनकेव लेंस को ही बोलते हैं। किसको, कनकेव लेंस को ही क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कन्वेक्स को क्या बोलेंगे, उसका उल्टा क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। क्या, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए मायोपिया जो डिजीज है इसमें क्या होता है, कनकेव वाला जो है यूज होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए। और इसका उल्टा हाइपरमेट्रोपिया में जो यूज होता है लेंस, वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा, क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पहला है हाइपरमेट्रोपिया, फिर दूसरा है मायोपिया। तो हमें ये पता होना चाहिए डाइवर्जिंग लेंस मतलब कनकेव, ठीक है। कनकेव लेंस किस में यूज होता है, मायोपिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का बी। 4 का बी इज द आंसर। नंबर 5, डैश ऑफ ए लेंस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस, ठीक है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है कि लेंस में स्पीड तो कुछ होता नहीं है। ऑप्शन में आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो लेंस में स्पीड कुछ होता नहीं है, ठीक है।
लेंस में ट्रांसपेरेंसी क्या करेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंस तो होगा ही होगा लेंस में, उस पर कुछ डिपेंड नहीं करेगा डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस, ठीक है। फिर इंटेंसिटी और है पावर, ठीक है। और कौन सा आपको लग रहा है कि आंसर होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, ये तो साउंड नहीं है जिसमें इंटेंसिटी होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली पावर है। पावर के वजह से क्या होता है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाला जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो पावर इज द लेंस ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें समझाने वाला कुछ बात है ही नहीं। चलो नेक्स्ट नंबर 6, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर डैश व्हेन रीच द आई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो लेंस है, आई लेंस मान लेते हैं इसको, ठीक है। जो नियर बाय ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगेन रीड कर लेते हैं। द नियर बाय द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर डैश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट है, उसका रेज ऑफ लाइट कैसे आएगा, पैरेलल आएगा, या तो कोलिनियर आएगा, या तो परपेंडिकुलर आएगा, या तो डाइवर्जिंग आएगा। तो पास में है ऑब्जेक्ट तो लाइट रे ऐसे आएगा, ठीक है, लाइट रे ऐसे मिलेगा आपको कुछ, ठीक है, लाइट रे कुछ इस तरह का मिलेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, अगर लाइट रेज कहीं पे ऐसे आते हैं दैट मीन्स दिस इज कन्वर्जिंग, अगर लाइट रे दूर भागते हैं अपने आप से दैट मीन्स इट इज डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डाइवर्जिंग। पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका लाइट रेज कैसे आएगा, डाइवर्ज होके आएगा। तो नंबर 6 का जो है आपका आंसर हो जाएगा डी। देन नंबर 7 रीड करना क्वेश्चन, कनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर, ट्रू और फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। कनकेव मिरर जो है, ठीक है, कनकेव मिरर जो है वो सेविंग मिरर में यूज होता है, ठीक है। सेविंग करने के टाइम जो मिरर यूज करते हैं वो कनकेव होता है। ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है। क्यों ट्रू है ये भी जान लो, क्योंकि 2 मिरर है आपके पास, एक हो गया कनकेव, एक हो गया कन्वेक्स, और एक तो प्लेन मिरर तो होता ही है, ठीक है। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, कोई भी चीज को बड़ा करके देखने के लिए एनलार्ज इमेज चाहिए आपको, क्या चाहिए, बड़ा इमेज चाहिए, बड़ा इमेज चाहिए किसी भी चीज का, एनलार्ज इमेज, तो वहां पे कनकेव मिरर यूज करते हैं। कोई भी चीज कन्वेक्स में क्या होता है, छोटा कर देता है इमेज को, ठीक है। अगर आपको छोटा इमेज चाहिए, डिमिनिश बोलते हैं, या तो स्मॉल इमेज चाहिए आपको, डिमिनिश इमेज बोलते हैं, तो वहां पे कन्वेक्स यूज करते हैं। 1-2 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कंफर्म करने के लिए। कनकेव मिरर यूज कहां पे होता है, जैसे यहाँ पे दिया है सेविंग मिरर में, ठीक है। सेविंग मिरर में आप सेविंग करोगे, सामने मिरर है, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा एनलार्ज व्यू दिखेगा तो अच्छा से जो है सेविंग हो पाएगा, ठीक है। जो सैलून वगैरह में यूज करते हैं या खुद भी घर में जो यूज करते हैं, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है, ये भी आ सकता है। तो ये होता है रियर व्यू मिरर। क्या होता है, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, ठीक है। रियर व्यू मिरर मतलब क्या, बैक साइड देखने के लिए। मान लो कि जैसे मोटरसाइकिल है, आप चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल का जो हैंडल होता है, दोनों तरफ जो हैंडल होता है, हैंडल में जो मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है, जो हैंडल में मिरर लगा हुआ होता है, इसका काम क्या है, पीछे से आपके बैक साइड से कोई अगर गाड़ी आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, तो उसको देखने के लिए अगर इसको कनकेव मिरर लगा दिया जाए तो पीछे अगर 4-5 गाड़ी आ रहा है तो आपको एक ही गाड़ी दिखेगा, तो फिर दिक्कत वाला बात है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है आपको कैसे दिखेगा, छोटा दिखेगा। अगर छोटा दिखता है तो बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट जितना भी है पीछे आप देख पाओगे और आप गाड़ी जो है चला पाओगे अच्छा से, ठीक है। तो इसलिए रियर व्यू मिरर के लिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है, छोटा कर रहा है, पीछे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका साइज छोटा कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, देखो 7 का ये ट्रू हो जाएगा, 7 का ए, नंबर 7 का ए हो जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट द वेरियस कलर ऑफ स्पेक्ट्रम इन द ऑर्डर स्टार्टिंग विथ रेड, ठीक है। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। स्पेक्ट्रम कलर क्या होता है पहले जान लो। स्पेक्ट्रम कलर क्या होता है, मान लो ये प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म में जब क्या होता है, एक व्हाइट लाइट, क्या व्हाइट लाइट इससे पास कराते हैं तो ये क्या करता है, 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसका जो पैटर्न रहता है आपको याद रखना है, VIB
VGYOR, वेवग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इसमें ये अरेंज हो जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको वही पूछा है कि रेड से स्टार्टिंग विथ रेड से शुरुआत करेंगे तो इधर से काउंट कर लो, ठीक है। तो पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, देखना ये सीक्वेंस किस में है। तो ये सीक्वेंस आपको मिल रहा है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लैक तो नहीं होगा, ब्लू होगा, ठीक है। तो नंबर बी 8 का आपका हो जाएगा बी, इसमें ए, इसमें बी का हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। चलो ये इजी सा क्वेश्चन था। फिर आता है नंबर 9। नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इन डायोप्टर इज दस, ठीक है। आपको पावर पूछा है एक लेंस का जिसका फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है एफ, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर है, कितना है 25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ होता क्या है लेंस में, ये पहले जान लो, ठीक है। फोकल लेंथ ये होता है, मान लो कि ये लेंस है जो फोकस है, फोकस आपको पता है क्या है, ठीक है, जहां पे लाइट रे मीट करते हैं आके उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। और ये पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर और आपको पूछ रहा है पावर क्या होगा, और पावर का यूनिट क्या होता है डायोप्टर, याद रखना डायोप्टर होता है इसका यूनिट, ठीक है। तो पावर जो यहाँ पे पूछा है तो ऑप्शन दिया है, देखो 4 ऑप्शन आपके पास है, लेकिन पावर का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले जान लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, क्या होता है 1/f, ठीक है। और ये अगर मीटर में लिखते हो, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f, अगर ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे डाल दो 25, यहाँ पे डाल 25 4 जा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आएगा 4। देखो 4 कहाँ पे है 9 नंबर का सी, नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, 4 डायोप्टर। चलो नंबर 10। नंबर 10 में देखो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, गौर करना, ठीक है। पीडीएफ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास, कार्बन डिसल्फाइड आर 1.33, 1.43, 1.53 एंड 1.63 रेस्पेक्टिवली। द लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट, ठीक है, लाइट किसमें स्लोएस्ट ट्रैवल करेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दो चीज का रेशियो होता है। पहले क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में या तो वैक्यूम में क्या है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट को कौन सा मीडियम में, मान लो जो भी मीडियम लिए हो वो मीडियम में क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इससे, मीडियम से, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज होगा, यहाँ पे इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया हुआ है 1.33, 1.43 और 1.53 और 1.63, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं तो फिर लाइट स्लोएस्ट किस में जाएगा, स्लोएस्ट उसी में जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ज्यादा होगा। मैं बोला ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में ज्यादा है, देखो ये चारों में से ज्यादा ये है, ठीक है। और इसमें क्या होगा लाइट क्या होगा स्लोएस्ट जाएगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो यहाँ पे स्पीड जो है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और उल्टा, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का डी। फिर आते हैं 11 में। नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो 4 मीडियम दिया है A B C D, सेम क्वेश्चन रिलेटेड है। तो 1.33 उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33, 1.44, 1.5 to 1.65। एवॉप
the above table gives refractive index of 4 media A, B, C, D in which these 4 media is the speed of light is maximum। उसका उल्टा क्वेश्चन दिया है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन रिलेट कर रहा है 10 एंड 11 कंप्लीटली रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर देखो नंबर 12, एक कनकेव लेंस, कौन सा लेंस के बारे में बात हो रहा है, कनकेव लेंस के बारे में, ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। तो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है और इसमें फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, फ्रॉम द लेंस, लेंस है 15 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है ये आपको देखना है, ठीक है। और आपको पता है फोकल लेंथ का जो है सिंबल वो एफ होता है, और जो ये इमेज डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ फॉर्म एन इमेज, ठीक है, इमेज डिस्टेंस जो है ये क्या होता है v होता है, ठीक है, और u जो होता है ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, u निकालना है, और हमें पता होना चाहिए कनकेव लेंस है, क्या है, कनकेव लेंस है। अगर कनकेव लेंस में कहीं पे भी फोकल लेंथ दिया है उसको हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है, और कन्वेक्स में होता तो पॉजिटिव लेते, ठीक है। और वही v, ठीक है, इमेज का जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है आपको, देखो निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फॉर्मूला आपको पता है, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/AF इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। पुट कर दो सारा वैल्यू, 1 बाय माइनस यहाँ पे लगा दे रहा हूँ क्योंकि माइनस है, तो 1 बाय माइनस 1/15 और माइनस 1/U, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, सॉल्व करना आपको आता ही है। तो 1/20 जो है इधर माइनस है, इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर आऊंगा तो 1/U और ये हो जाएगा आपका 1/U, तो 1/-1/15 प्लस ये हो गया 1/20, ठीक है। इसको सॉल्व करना है एक बार, 1 ये हो गया आपका एलसीएम जाएगा 15, 460 जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -4 प्लस यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/U है ये, तो यहाँ पे 1/U इज इक्वल टू -1/60, ठीक है। और U का वैल्यू निकालेंगे, U दैट इज -60, ठीक है। अगर -60 है, माइनस का सिंबल लगा है, तो यहाँ पे ध्यान देना ऑप्शन में क्या फर्क पड़ रहा है। देखो ऑप्शन क्या दिया है, कितना नंबर था, 60 सेंटीमीटर ऑन राइट साइड ऑफ लेंस। अगर राइट साइड होता तो ये प्लस होता, ठीक है। और यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, 30 तो आंसर ही नहीं आ रहा है, देन 60 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, ठीक है। माइनस लगा है, इसका मतलब क्या है, लेंस का लेफ्ट साइड में जो है आपका बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सी। समझ में आया, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट 13 में क्या है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन है ये है F इज इक्वल टू R/2। तो फोकल लेंथ निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 25/2, तो ये कितना हो गया 12.5। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, सेंटीमीटर में है, सही है। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए, इजी सा क्वेश्चन था। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ठीक है। अब 14 में, व्हेन an object is at infinity from a convex lens then the image form is depth, ठीक है। बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी में है, किसमें, कन्वेक्स लेंस में, तो उसका जो है इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, द इमेज फॉर्म इज कहाँ पे नहीं, कैसे फॉर्म होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, तीनों के बारे में क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। मान लो कि ये कोई लेंस है, ठीक है, कौन सा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर। मान लो कहीं यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जो है कैसे फॉर्म होगा, हाईली डिमिनिश्ड या क्या होगा। तो आपको याद रखना है, अगर इन्फिनिटी में है जो इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, इन्फिनिटी में वो क्या होता है,
हाईली डिमिनिश्ड होता है, मतलब बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन आपका ए मिलेगा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और इसमें जो रियल, अगर आपको नेचर पूछे इमेज का, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अगर नेचर पूछे तो आपको बताना क्या है, रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, ये मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। और इन्वर्टेड का उल्टा क्या होता है, इरेक्ट, जिसमें सीधा बनता है, ठीक है। और रियल का मतलब क्या, वर्चुअल मतलब क्या और रियल मतलब क्या, रियल और वर्चुअल हमेशा उल्टा होते हैं, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट हमेशा उल्टा होते हैं, और मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड हमेशा उल्टा होते हैं, ठीक है। तो रियल मतलब क्या, जो स्क्रीन में ऑन स्क्रीन देख सकते हैं जो इमेज को, उसको बोलेंगे रियल इमेज। जैसे आप मूवी थिएटर में देखते हो ना, पीछे से लाइट रेज आता है और वहां पे स्क्रीन में गिरता है, ठीक है, तो वो होता है क्या, रियल इमेज, ठीक है। और मिरर में, प्लेन मिरर में आप जो चेहरा देखते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज, उसको स्क्रीन में नहीं ला सकते आप, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका अगर नेचर पूछे तो आपको बताना रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इन्फिनिटी में, लेंस में, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस है, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। मान लो कि पूछ लिया आपको 2f, ठीक है, 2f1 या तो 2f बोल सकते हो, ठीक है। 2f क्या है, यहाँ पे होता है f, फोकस, ठीक है, फोकस होता है, फोकस का डबल जो होता है 2f। तो ये तीनों के बारे में, एक हो गया इन्फिनिटी में, एक 2f में अगर आपको पूछे कि 2f1 मतलब यहाँ पे दो फोकस होता है लेंस में, इधर एक और इधर एक, ठीक है, 1 2 करके लिखते हैं 2। तो अगर आपको फोकस में है, इसका उल्टा होता है, देखो मान लो कि इन्फिनिटी में है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ हुआ, इमेज क्या हुआ, बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 फोकस में होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, ठीक है। ये उसका उल्टा है, ठीक है। और क्या देखना है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हाईली डिमिनिश्ड होगा, यही आपको याद रखना है, ठीक है। और मान लो यहीं पे पूछ लिया कि 2f1, ठीक है, डबल फोकस, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अगर होगा ये सेम साइज बनेगा, क्या बनेगा, सेम साइज, ठीक है। इन्फिनिटी में होगा तो हाईली डिमिनिश होगा, और डबल फोकस में होगा तो सेम साइज बनेगा, और फोकस में होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी में बनेगा इमेज, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी में बनता है तो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ये उसका उल्टा है, क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा इमेज, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड होगा। यहाँ पे काफी छोटा, यहाँ पे काफी बड़ा, यहाँ पे सेम, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस का बात हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 14 का ए, ठीक। चलो आते हैं 15 में, द लीस्ट डिस्टेंस, ये क्लास 8 से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। 25 सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन। इसका अगर मतलब आंख खराब नहीं है, मान लेते हैं नॉर्मल विजन है, उसका जो है लिस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। इज दिस अ क्वेश्चन है 15 का सी। 16 में आते हैं, ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the nature of image, ठीक है। पहले तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है। और यहाँ पे बोल रहा है, देखो क्या, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मैं आपको अभी एग्जांपल दिया था, ये क्या होता है, रियर व्यू होता है, क्या, रियर व्यू होता है, मतलब बैक साइड में, जब बाइक में यूज करते हैं या तो कार में यूज करते हैं, बैक साइड में जो है चीजें देखने के लिए रियर व्यू मिरर या तो कन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर, इमेज का नेचर क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर, रियल इरेक्ट एंड स्मॉलर, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर, ठीक है। देखो आप देखते ही ना कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। अगर कहीं पे रियल है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे वर्चुअल है तो उसके साथ क्या होना चाहिए,
इरेक्ट होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है पहला क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन सही आ रहा है। देन रियल एंड इरेक्ट, बी में क्या दिया है, रियल और इरेक्ट, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो बी वाला जो है ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। सी में क्या दिया है, रियल इन्वर्टेड हो सकता है, और रियल इन्वर्टेड इसमें भी है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए अगर कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है तो इसमें जो होता है वर्चुअल जो है इमेज फॉर्म होता है। क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर कन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको पूछे कि उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट तो होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड हो सकता है, हाईली डिमिनिश्ड मतलब काफ़ी छोटा, या तो डिमिनिश्ड हो सकता है, ठीक है, ये दो ही हो सकता है। मान लो कि अगर कहीं पे कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर का बात हो रहा है, वहां पे दो टाइप का ही इमेज फॉर्म हो सकता है, ठीक है। पहले तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ये चेंज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ये दो टाइप का इमेज फॉर्म करेगा, एक तो हाईली डिमिनिश्ड काफी छोटा, या तो डिमिनिश्ड छोटा इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट से जो भी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, और 16 का ऑप्शन ए है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में उसका उल्टा होगा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। फिर आते हैं 17 में, वेयर विल द इमेज बाय कनकेव लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। 17 क्या बोल रहे हैं, वेयर विल द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, किसमें, कनकेव लेंस में, किसमें, कनकेव लेंस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का ट्वाइस मतलब 2f का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2f का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं बोला अगर लेंस है तो ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो होगा ही, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखो दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है, एट इन्फिनिटी, क्या, एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी में रखा हुआ है, ठीक है, लेंस किसका बात हो रहा है, कनकेव लेंस का, ठीक है, अगर इन्फिनिटी में रखा हुआ है तो एक कंडीशन बनेगा, और एनीवेयर, और कहीं पे भी, मान लो कि इन्फिनिटी से छोड़ के, इन्फिनिटी छोड़ के और कहीं पे भी, फोकस में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो, डबल फोकल लेंथ में हो, किसी में भी, ठीक है, तो किस टाइप का इमेज फॉर्म होगा, तो इन्फिनिटी में है तो जो इमेज फॉर्म होगा एट फोकस, क्या होगा, एट फोकस, ठीक है, और कहीं पे एनीवेयर, ठीक है, तो इसका इमेज होगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ठीक है, जो लेंस का सेंटर है उसमें आपका इमेज जो है फॉर्म होगा, लेंस का सेंटर, लेंस का सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे पूछा क्या है, देख लो, वेयर इज द इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड ट्वाइस, ठीक है, तो फोकल इन्फिनिटी तो नहीं है, ठीक है, तो उसमें इमेज जो फॉर्म होगा आपका ये बिटवीन एफ एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इसी को लेंस का जो सेंटर है उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये मान लो कि लेंस है, इसका जो ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और ये फोकस के बीच में जो है इमेज आएगा। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का ए। नंबर 18 एक फिगर से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ इमेज, सॉरी 18 का नहीं, 19 का फिगर वाला क्वेश्चन है। 18 में क्या होगा, देखो, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बोल रहा है कि कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर। अभी बताया आपको कनकेव मिरर किस लिए यूज होता है, कनकेव मिरर हमेशा यूज होता है एनलार्ज करने के लिए इमेज को, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होता है, मान लो कि कनकेव मिरर जो है इस टाइप का कुछ है, ठीक है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, ये जो सर्किल यहाँ पे जो इमेजिनरी सर्किल बनेगा, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा आपको फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो क्या होगा, या क्या होगा, कनकेव मिरर वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, नेचर के बारे में पूछ रहे हैं। और नेचर के बारे में देखो मैं आपको बताया, कनकेव मिरर में हमेशा जो इमेज होता है वो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 18 का, वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन बी। और सी डी यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो रियल एंड इन्वर्टेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए इजी होगा, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। मान लो कि ये क्या है, कनकेव लेंस है और कनकेव मिरर है, फिर कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मिरर कर दो, अच्छा ये मिरर है, पहले मिरर लिख लो, फिर लेंस, फिर मिरर, फिर लेंस, और यहाँ पे लिखना R, यहाँ पे लिखना R, यहाँ पे लिखना V, यहाँ पे लिखना V। ये आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। कनकेव मिरर में हमेशा क्या होता है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। कनकेव लेंस में क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मैं बताया, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहेगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है, ये नॉर्मल सा बात है। और कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, वही वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव लेंस में क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। में देखो फिगर है आपके पास, आई का फिगर है, उसमें बोल रहा है कि नंबर 4 में जो इंडिकेशन है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। नंबर 4 में जो इंडिकेशन है वो सिंपली दिख रहा है कि वो आइरिस होगा, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं, ठीक है, कुछ स्टेप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको आई लेंस, ठीक है, ये क्या है, लेंस है। यहाँ पे मिलेगा आपको सिलेरी मसल, ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप का कुछ आपको मिलेगा, ये है क्या, आइरिस। और यहाँ पे मिलेगा आपको प्यूपिल, ये क्या है, प्यूपिल है। और ये वाला जो पर्सन है दोनों, ये हो गया आइरिस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 19 का डी में है आइरिस लिखा हुआ है। नंबर 20, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मेटेरियल्स A, B, C, D are 1.33, 1.43, 1.71, 1.52 respectively. When the light rays pass from air into this material, then the refract the maximum, ठीक है। तो बोल रहे 4 टाइप का मीडियम है, जब लाइट रे पास होगा एयर से इस मीडियम में, तो किसमें ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, ज़्यादा बेंड होगा, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें ही होगा, तो 1.71 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, किस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। फिर आते हैं 21, साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिरर बाय ए मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20, ठीक है। कौन सा मिरर बोल रहे हैं, मिरर बोल रहे हैं हैविंग अ फोकल लेंथ 20, ओनली मिरर बोला है, ठीक है, और बोला नहीं है यहाँ पे कौन सा मिरर है। हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। और क्या है, रिड्यूस 1/3 ऑफ इट साइज, जो उसका इमेज है वो क्या होगा, 1/3 ऑफ इट साइज, 1/3 ऑफ इट साइज मतलब इतना, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 6 पॉइंट समथिंग होगा सेंटीमीटर में ये इमेज है, ठीक है। ये इमेज फॉर्म होगा मतलब डिमिनिश्ड हो रहा है, ठीक है, पता चल रहा है कि ये क्या है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है। 20 सेंटीमीटर का जो है, ठीक है, फोकल लेंथ है, उसमें 1/3 इमेज 1/3 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है, ठीक है। सॉरी, ये तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं था, ठीक है, ये नहीं होगा ऑब्जेक्ट, ये फोकल लेंथ था, ठीक है, फोकल लेंथ है और 1/3 हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़, मान लो कि ऑब्जेक्ट एक्स है उसका लेंथ, तो 1/3 हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिमिनिश्ड ही होगा, ठीक है, ये डिमिनिश्ड वाला इमेज ही फॉर्म होगा। लेकिन और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज द नेचर पूछ रहे हैं। देखो मिरर है तो यहाँ पे पूछा नहीं है
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड वर्चुअल, सॉरी रियल एंड, देखो 21 का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या दिया है, रियल एंड इरेक्ट। मैं बताया आपको रियल एंड इरेक्ट कभी पॉसिबल होता नहीं है, रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, तो ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, सी में क्या दिया है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ये भी रॉन्ग हो गया। वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट आता है, ना कि इन्वर्टेड आता है, ठीक है। बचा आपके साथ ए एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर आपको स्पेसिफाई तो किया नहीं है, और दोनों में क्या हो सकता है, डिमिनिश्ड इमेज जो है ना, दोनों में फॉर्म हो सकता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स, दोनों में फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन आई थिंक जो है गलत है, ठीक है। आपका जो होगा यहाँ पे 21 का दोनों आंसर हो सकता है, तो हालांकि आंसर ए कर दोगे तब भी सही रहेगा, ए कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देना चाहिए कनकेव या कन्वेक्स, तभी पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में डिमिनिश्ड इमेज जो है फॉर्म हो सकता है, 1/3 ऑफ इट साइज बोला है, ठीक है, तो दोनों में फॉर्म हो सकता है, तो 21 का ए कर देते हैं, ठीक है, आंसर ए। बी भी, हालांकि डी जो है वो भी सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, का जो ऑप्शन है ना, लास्ट वाला जो होना चाहिए ना, या तो नॉन ऑफ द एबव या तो ऑल ऑफ द एबव, ऐसे कुछ ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो 22 में आते हैं। A small electric lamp is placed at the focus of a convex lens. What is the nature of beam of light produced by the lens? ठीक है, बोल रहा है कि एक स्मॉल इलेक्ट्रिक लैम्प इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। मान लो कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉल इलेक्ट्रिक लैम्प इज, यहाँ पे कुछ लैम्प है, ठीक है, यहाँ पे एक लैम्प है, मान लो कि ये लैम्प है, ठीक है, ये फोकस में है, कहाँ पे, फोकस में है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बीम ऑफ लाइट, जो यहाँ पे बीम ऑफ लाइट निकलेगा, ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट जो आएगा और प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, उसका नेचर क्या होगा, ये पैरेलल होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। फोकस में अगर है, ठीक है, तो ये पैरेलल जाएगा, क्या जाएगा, मान लो कि यहाँ पे आया तो ये क्या होगा, पैरेलल जाएगा, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। 22 का डी होगा, जो बीम ऑफ लाइट होगा वो पैरेलल जाएगा, ठीक है, फोकस में अगर होता है तो। 23 देखना, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ए कन्वेक्स लेंस, वही कन्वेक्स लेंस है और डायप्टर इसका क्या है 4, ठीक है, और बोल रहा है हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25 मीटर। शायद ये वाला क्वेश्चन एक बार किए थे, लेकिन अलग तरीके से किए थे, ठीक है। मान लो कि डायप्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताया मैं, 1/f, ठीक है, तो यहाँ पे कर दो 1/0.25 मीटर, 0.25 मीटर, ठीक है। और इसको सॉल्व अगर करते हो 0.25 4 जा क्या होगा 1 होगा, 0.25 इंटू 2 0.5 और इंटू 2, ठीक है, तो ये 0.25 इंटू 4 करोगे तो क्या होगा 1 आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ पे डायप्टर है। ये ट्रू है कि फॉल्स से पूछा है, तो ट्रू है, 23 का ए, ठीक है। चलो नंबर 24, व्हाट काइंड ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। मैं आपको बताया कि 2 टाइप का आपको इमेज मिलेगा, एक होता है रियल, ठीक है, एक होता है क्या रियल, एक होता है वर्चुअल, ठीक है। और ये रियल वाला को ऑन स्क्रीन ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन में प्रोड्यूस होने वाला इमेज जो है रियल इमेज है। वर्चुअल को आप ऑन स्क्रीन, नॉट ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन में नहीं हो सकता। जैसे वर्चुअल का एग्जांपल दिया प्लेन मिरर में आप इमेज देखते हो तो वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। और ये आपको एग्जांपल जो दिया था थिएटर, मूवी थिएटर में जो इमेज आता है, पीछे से लाइटिंग आता है, स्क्रीन में आता है, ठीक है, तो ऑन स्क्रीन, वो वाला क्या हो जाएगा रियल। तो यहाँ पे पूछा व्हाट काइंड ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में कौन सा इमेज फॉर्म हो सकता है, दैट इज रियल, ठीक है। तो 24 का बी। 25, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज दस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो जीरो मैग्निफिकेशन है, प्लेन मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या, लीनियर
मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ सॉल्व करने वाला इसमें है नहीं। इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ द इमेज रेशियो किसके साथ बनेगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन आपके पास। जैसे बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सारा जो 25 क्वेश्चन है इसका PDF का लिंक है, लेकिन उसमें आंसर नहीं है, तो आप आंसर यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और कोई क्वेश्चन डाउट है तो यहाँ से डिस्कशन जो है कंप्लीट हुआ आपका, देख लेना। और आपका जो है आज सुबह आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें SST, ठीक है, SST का टॉप 150 MCQ, टॉप 150 MCQ जो है उसका ये क्या है? प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड करें, कंप्लीटली PDF फ्री है, कोई आपको फीस देना नहीं पड़ेगा। उसको डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सर ने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, और एग्जाम आपका पहला एग्जाम आई थिंक SST का है, तो उसके रिगार्डिंग जो है प्रैक्टिस आपका चालू रखें और रिविजन जो है कोई भी सब्जेक्ट का कंटिन्यू करते रहें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।